रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर जिन एयर ट्रेवलर्स ने ट्रेवल किया उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा क्योंकि वहां पर काफी अफरा तफरी मची हुई थी। हजारों यात्री इससे परेशान हुए और इसकी वजह क्या थी? एक के बाद एक फ्लाइट लेट होती चली गई। डिपार्चर यानी प्रस्थान में भी देरी हुई फ्लाइट्स के, और आगमन यानी अराइवल में भी फ्लाइट्स के देरी हुई। और इसकी वजह से वहां पर कैओस हो गया। एक प्रकार की अफरा तफरी, हैरानी, परेशानी चारों तरफ दिखाई दे रही थी। आम एयर ट्रेवलर्स की बात तो छोड़ दीजिए, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है ना, उमर अब्दुल्ला, वो भी इस परेशानी की जद में आ गए। उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी व्यथा व्यक्त की शब्दों के माध्यम से। अब सवाल यह है कि रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ क्या था। दूसरा सवाल यह है कि किस वजह से हुआ। तीसरा सवाल यह है कि क्या कोई मिसकम्युनिकेशन हुआ जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हुए। और चौथा सवाल यह है, क्या उपाय किए जा रहे हैं जिससे कि भविष्य में ऐसे हालात ना देखने पड़े। तो आज विस्तार से मैं आपको इसी के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रविवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ क्या जिसकी वजह से इतनी हैरानी परेशानी एयर ट्रेवलर्स को उठानी पड़ी। तो जो मौलिक बात है वो ये कि फ्लाइट्स में देरी हुई, और देरी भी छोटी मोटी नहीं, काफी देरी, एक के बाद एक फ्लाइट में देरी होती चली गई। अब मैं आपको नंबर्स के जरिए बताता हूं कि वहां पर किस तरीके की स्थिति बनती चली गई। अगर हम बात करें डिपार्चर की, डिपार्चर मतलब प्रस्थान, 501 डिपार्चर में देरी हुई। इसके अलावा 384 आगमन यानी अराइवल में भी देरी हुई। डिपार्चर में औसतन 1 घंटे की देरी हुई और आगमन में औसतन 75 मिनट की देरी हुई। और अगर हम इसको पूरे परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 68% से ज्यादा फ्लाइट्स इस पूरे माहौल में प्रभावित हुई। आपको बता दें कि दिल्ली एयरपोर्ट रोज करीब 1300 फ्लाइट्स को हैंडल करता है। जाहिर सी बात है, जब 68% फ्लाइट्स प्रभावित हो जाए किन्हीं वजहों से, तो एयरपोर्ट पर तो अफरा तफरी मची थी। जो उड़ान भरने वाले लोग थे वो भी लेट हो गए, जिनको आना था वो भी लेट हो गए, हवा में वो घूमते रहे। तो ऐसे में अफरा तफरी मची, और ये अफरा तफरी, हैरानी, परेशानी जो एयर ट्रेवलर्स की, ये झुंझलाहट में तब्दील हो गई, क्योंकि ना तो उन्हें कोई सटीक जानकारी मिल रही थी और ना ही उन्हें समझ में आ रहा था कि आखिर ऐसे हालात में करना क्या है। अब ये तो आपने जान लिया कि हुआ क्या था। अब ये क्यों हुआ था यह समझना भी बेहद जरूरी है, तो आपको इसी के बारे में बता देता हूं। जो खबरों में चीजें आई और जो अथॉरिटीज से चीजें सामने आई, उसमें दो मुख्य वजह इसकी निकलकर सामने आती हैं। पहली मुख्य वजह क्या है कि एयरपोर्ट का एक रनवे अपग्रेड के लिए बंद किया गया था, और दूसरी वजह वो है मौसम से जुड़ी। हवा की दिशा में अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ था, और एक रनवे कम होने से पहले ही दबाव बना हुआ था एयरपोर्ट पर। ऐसे में हवा की दिशा परिवर्तन ने समस्या को और बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये तो आपने जान लिया कि वजह क्या थी। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट में रनवे की स्थिति क्या है, इसको जानना समझना भी जरूरी है, क्योंकि इस समस्या की जड़ जो है उससे भी जुड़ी हुई है। तो अब आपको दिल्ली एयरपोर्ट का जो रनवे का बही खाता है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुल मिलाकर 4 रनवे है। अब आपको बताते हैं कौन कौन से वो रनवे हैं। उन रनवे का जो नाम है, नंबर है, वो आपको इस प्रकार है: 27/09, 28/10। ये दोनों पुराने रनवे हैं। अगर हम बात करें बाकी रनवे की, तो 29L/11R और 29R/11L, ये दोनों नए रनवे हैं। और दोनों जो नए रनवे बने हैं ये 2023 से चालू हैं। अब रनवे नंबर जो 28/10 है, इसको 8 अप्रैल को बंद कर दिया गया था अपडेशन के लिए। आपको बताएं, रनवे को अपग्रेड किया गया था, करने के लिए इसको बंद किया गया था। ऐसे में जो पूरा जोर था वो 3 रनवे पर आ गया। यानी कि जो फ्लाइट्स की आवागमन की जो सिलसिला 4 रनवे से हैंडल होता था, अब वो 3 रनवे पर आ गया। एक रनवे पूरी तरह बंद है, तो जाहिर सी बात है भार पड़ गया। अब पश्चिमी हवा के वक्त, अब जरा हवा और रनवे का क्या समीकरण है ये मैं आपको समझा देता हूं। आपको बताऊं कि पश्चिमी हवा के वक्त रनवे 27 को मिक्स मोड में उसका संचालन किया जाता है। मिक्स मोड का मतलब क्या कि वहां पर फ्लाइट्स लैंड भी करती हैं, वहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ भी करती हैं। तो ये तो हो गया मिक्स मोड। और रनवे 29R से डिपार्चर होते हैं और 29L से आगमन होते हैं। ये स्थिति कब होती है? जब पश्चिमी दिशा में हवाएं चल रही होती हैं। अब जब पूर्वी हवा का समय आता है तो ये पूरा का पूरा गणित बदल जाता है। रनवे 27 और 29R से डिपार्चर होते हैं, रनवे 29L पर आगमन होते हैं। तो ये हवा का और जो रनवे का समीकरण है ये भी आपने जान लिया। और ऐसे में कुछ और बातें हैं जिन पर हम गौर कर सकते हैं। ये जो हवा है और जो रनवे की क्षमता है,
ये मतलब मौसम की दशा-दिशा पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है इस पूरे मामले में जब हम फ्लाइट्स की हैंडलिंग की बात करते हैं। और ऐसा नहीं हुआ कि अचानक ही सब कुछ हो गया। देखिए जो रनवे बंद था, वो अप्रैल में बंद था और रनवे अचानक नहीं बंद किए जाते हैं कि अप्रैल के महीने में अचानक बंद करने का फैसला ले लिया गया। इसके पहले एक पूरी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसके बाद स्थितियों में आगे बढ़ा जाता है। तो ऐसा कुछ भी अचानक यहाँ पर नहीं हुआ था और जो बातें निकल कर सामने आ रही है वो ये कि पहले से ही इस बारे में अनुमान भी जताए जा रहे थे, पहले से इस बारे में दिशा-निर्देश भी दिए जा रहे थे, लेकिन फिर ऐसे हालात आखिर बने क्यों? क्या कोई मिसकम्युनिकेशन भी एक फैक्टर है इस मामले में? तो अब ज़रा इसको भी समझते हैं मिसकम्युनिकेशन वाले फैक्टर को क्योंकि इसकी भी चर्चा हो रही है। आपको बताएँ खबरों के मुताबिक डायल यानी दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जो कहा है, वो ये कि 4 महीने पहले ही जता दिया गया था व्यवधान का अनुमान। जैसे मैंने पहले कहा कि अनुमान था पहले से और 4 महीने पहले से जता दिया गया था। दिसंबर 2024 में एयरलाइंस को इस बारे में सूचित कर दिया गया था, बता दिया गया था। रनवे अपग्रेड और हवा व्यवधान की जानकारी दे दी गई थी, काफ़ी समय पहले दे दी गई थी और इस सूचना को देने का मतलब ये होता है, इस जानकारी को देने का मतलब ये होता है कि जो एयरलाइंस हैं, वो भी अपनी तैयारी करें। यानी कि स्थितियों के हिसाब से एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को रीशेड्यूल करना होता है, रद्द करना होता है, उन्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये उन्हें तय करना होता है। यात्रियों को स्थिति के हिसाब से सूचित करें और ये भी उम्मीद की जाती है कि जब उनके पास एक कोई पूर्वानुमान किसी चीज़ को लेकर आ गया है, तो वो यात्रियों को उसके हिसाब से समय-समय पर सूचित करते रहें। डायल का कहना ये है कि एयरलाइंस ने बहुत कम या कोई बदलाव नहीं किया। तो अंदेशा पहले से था, इसके बारे में पूर्वानुमान जता दिया गया था, उसके बावजूद ऐसे हालात पैदा हुए, तो सवाल तो खड़ा होगा ही कि क्या खराब प्लानिंग की गई थी? क्या मिसकम्युनिकेशन के कारण ऐसे हालात पैदा हुए? जो होना था, वो तो खैर अब हो गया, लेकिन आगे ऐसी परेशानी ना हो, इसके लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं, क्या उपाय हो सकते हैं, इस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। आपको बता दें कि अ जो एक बात जो इसमें मोटे तौर पर कही जा रही है, वो ये कही जा रही है कि अब जिस रनवे को बंद किया गया था, उसके खुलने का समय आ रहा है और उसको खोल दिया जाएगा। तो ये रनवे जब खुलता है, तो 4 रनवे हो जाएँगे रनवे के खुलने से। इसके अलावा 4 रनवे होने से जो फ्लाइट्स को हैंडल करने का उसमें सुविधा होगी, उसमें जो परेशानी पहले झेलनी पड़ रही थी, वो नहीं होगी, आसानी होगी। समय रहते सभी स्टेक होल्डर्स को एक्शन लेना होगा। अगर कोई स्थिति परिस्थिति है जिसका पूर्वानुमान जताया जा रहा है तो उसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं उन्हें सही समय पर एक्शन लेना होगा। सूचना पर एयरलाइंस को अपेक्षित बदलाव करने होंगे। एयरलाइंस का जो फर्ज है वो उन्हें निभाना होगा। मौसमी अनुमानों पर त्वरित एक्शन की जरूरत है। आईएमडी के साथ मिलकर मौसम की जानकारी ली जाती है, लेकिन अगर आईएमडी ने कोई अनुमान जताया है, पूर्वानुमान जताया है समय के हिसाब से, वक्त के हिसाब से, आज या कल को लेकर, तो उस पर त्वरित एक्शन की जरूरत है। तो ये तो वो उपाय हैं जिन्हें अमल में लाकर परेशानी कम की जा सकती है। वैसे इस बीच मौसम विभाग ने भी एक अच्छी सूचना दी है जो एयरपोर्ट के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटीज के लिए महत्वपूर्ण है। वो ये कि पश्चिमी हवाओं की वापसी हो रही है और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हवाओं का रुख भी एयरपोर्ट में सुविधाओं को, रनवे पर फ्लाइट्स के हैंडलिंग को प्रभावित करता है और पश्चिमी हवाएं जब होती हैं तो रनवे को कम प्रेशर का सामना करना पड़ता है और फ्लाइट्स के संचालन में आसानी होती है।